इनको जानकारियाँ चीज़ों की है नहीं, अनभिज्ञ लोग हैं। ये न्यूसेंस करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए हैं। उसी का खामियाजा दिल्ली के लोगों ने भुगता है कि 3 बच्चों को जान देनी पड़ गई। इनकी मेयर ने जून में स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली के 99-93% नाले साफ़ हो गए। हमने नहीं दी, वो इनकी मेयर ने स्टेटमेंट दी थी जून में, और जुलाई में आकर दिल्ली का क्या हाल हुआ सबने देखा है। तो इनकी परिपक्वता का, इनकी नॉलेज का, इनकी क्रेडिबिलिटी का तो ये उदाहरण है। मंत्री कहता है जुलाई में कि एलजी ने नाले साफ़ नहीं करने दिए, अधिकारियों को हमें काम नहीं करने दिया। मंत्री जुलाई में ये कह रहा है, जून में मेयर क्या कह रही है। तो यहीं से इनकी क्रेडिबिलिटी का पता लग जाता है। अब मैं आतिशी की बात पे आऊँ तो आतिशी से पूछना चाहता हूँ, आपका 73-74 हज़ार करोड़ रुपया बजट है दिल्ली की राज्य सरकार का। आप ये बताओ, देश के अंदर सभी राज्यों में पुलिस की सैलरी कौन देता है? सभी राज्य अपने बजट में से देते हैं, सभी राज्य देते हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की सभी सैलरी, थाने चलाने का खर्चा 12,000 करोड़ रुपया का बजट केंद्र देता है, केंद्र ने दिया है। डीडीए के अंदर पार्क बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फ्लैट बनते, कुछ भी बनता है डीडीए में। तो डीडीए का अपना बजट है लगभग 40,000 करोड़, लेकिन वो उसके रेवेन्यू से भी, लेकिन 8800 करोड़ 8,800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार फाइनेंस बजट में से दिल्ली को प्रोवाइड करती है जी। कूड़े के ढेर हटाने के 3 प्लांट लगे हैं, कोखला में लगा है, उधर उसमें गाजीपुर में लगा है, और एक वहाँ पे लग रहा है करोल बाग, उसमें करनाल रोड के ऊपर बलसवा की तरफ। तो ये 1145 करोड़ रुपया ये किसने दिए हैं, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बजट में से एलोकेट किए थे क्या ये? इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं दफ्तरों में, उनमें राज्य सरकार किसी को पेंशन नहीं देती। 5,000 करोड़ रुपया, लगभग 4800 करोड़ वो केंद्र सरकार ने पेमेंट की हुई है। दिल्ली के अंदर जो अस्पताल चलती है केंद्र सरकार की, ईएसआई की, सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हैं। इन हॉस्पिटलों में लगभग 13,500 बेड हैं, और दिल्ली की जो अस्पतालें हैं उन अस्पतालों में मात्र 14,000 बेड हैं। तो आधे बेड केंद्र सरकार ही उनका खर्चा वहन करती है, चाहे सफदरजंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आरएमएल का हो, चाहे ईएसआई के हॉस्पिटल जितनी भी हैं, उन सब का खर्चा कौन वहन करता है, ये आतिशी को जानकारी नहीं है। अभी केवल एक जगह से विधायक बन गई, 3 बार कॉर्पोरेशन का चुनाव सब लोगों ने हरा के भगा दिया, तीनों वार्डों में। लोकसभा में क्या हसर हुआ है, सब कालका जी के लोगों ने उनको परिचय दे दिया, उनको, आतिशी जी को। इसीलिए गहराई से कुछ ना बोलते हुए, केजरीवाल जैसा गुरु है वैसे चेले हैं, हवा में बात फेंक दो और भाग जाओ, हवा में बात फेंक दो और भाग, ये इनकी पद्धति और प्रवृत्ति रही है। तो ये जब उनको बताया जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, मैं 5,50,000 करोड़ रुपए की बात नहीं, 5 लाख करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है मेरठ हाईवे से लेकर, बॉम्बे हाईवे से लेकर, द्वारका ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल को लेकर 20,000 करोड़ रुपए के जो पैसा लगा है, वो क्या दिल्ली सरकार ने दिया है क्या? दिल्ली में जो ट्रैफिक दिल्ली को क्रॉस करते हुए पंजाब की तरफ जाता था, हरियाणा से, यूपी से, और पंजाब की तरफ से हिमाचल से जो आता था और लखनऊ की तरफ जाता था, इधर जाता था, वो दिल्ली में होकर गुजरा करता था। पॉल्यूटेड दिल्ली होती थी, जाम लगा करता था। ये मोदी जी की सरकार के आने के बाद 2014 के बाद ही सारे रोड बने, जिनमें 5,00,000 करोड़ रुपया का खर्च आया है टोटल। तो इसीलिए पता नहीं उनको कहाँ किस दुनिया में जीते हैं, या लोगों को ये गुमराह करने वाली बात, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, इससे ज़्यादा दिल्ली को क्या और केंद्र सरकार देगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। और बहुत से ऐसे मद हैं जो वर्बली मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, वो मैं बाद में भी बता सकता हूँ आपको, जो केंद्र सरकार के से खर्च किए जाते हैं जी। सरकार से रिलेटेड सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन किसी की समस्या को ये कहकर टालने की प्रवृत्ति देश के प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, भाजपा की नहीं है। उस सभी सब कोविड के अंदर जब दिल्ली में हाहाकार हुआ तो गृह मंत्री जी को निकल कर आना पड़ा। संत निरंकारी के वहाँ पर जो बेड बने, या तुम्हारे यहाँ पर जो आर्मी के द्वारा बेड बनाए गए एयरपोर्ट के बराबर में, वो केंद्र नहीं बनाए। अगर इनके भरोसे छोड़ दिया जाता तो क्या असर होता दिल्ली के लोगों का? अगर दिल्ली के लोगों को पूरे देश के अंदर अगर वैक्सीन फ्री लगाने का काम किया तो केंद्र सरकार ने किया था। तो ये हम जिम्मेवारी से ज़बरदस्ती टेक ओवर हमें करनी पड़ती है जिम्मेवारी, लोगों की समस्याओं को देखकर। लेकिन ये वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी का विधायक, सब लोग कहते हैं कि 3 लाख से 5 लाख रुपए अवैध निर्माण के 6-6 मंजिल पर जो कबूतर खाने बना रखे हैं, एक कबूतर खाने में 10-10 हज़ार रुपये लोगों को लिए जा रहे हैं। तो ये काउंसलर क्या कर रहे हैं इलाके में पैसे उगाने के लिए? एमएलए क्या कर रहा है? आप मुख्यमंत्री और आप मंत्री हो सारे के सब, कितने चेक करें? कौन चेक करेगा ये लोग जाने के बाद? मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने देखा होगा, लोग कहते थे आप मेंबर ऑफ, हम गलियों में दौरा किया करते थे। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी
केवल राज्य की, जो कि हमारी अकाउंटेबिलिटी देश के प्रति है सांसद की। देश में प्रधानमंत्री जी कहते थे कोई भी सांसद जीत कर आए, पर्टिकुलर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी नहीं है वो। देश में कहीं कोई भी समस्या है उसको पार्लियामेंट में रेज करने का अधिकार सांसद का बनता है। तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी पूरे देश के प्रति थी, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जो साउथ दिल्ली में डेवलपमेंट के काम हुए हैं और कहाँ तालाब ठीक होने हैं, कहाँ पानी की समस्या निकल कर आनी है, कहाँ डेवलपमेंट के काम होने हैं। आप पौंड अगर देखेंगे, बांडोली में जाकर देखिए, आप किशनगढ़ में जाकर देखिए, महिपालपुर में जाकर देखिए, मैदानगढ़ी में डूंडी तालाब जाकर देखिए, ऐसे बना रखे हैं जैसे स्विमिंग पूल हैं। किसने बनाए? वो हमारे एमपी रहते हुए हमने बनवाए थे। तो क्योंकि जब क्षेत्र में जाओगे ही नहीं, अगर क्षेत्र में जाते तो कालका जी में ये हसर होता क्या आपका? तो लेकिन मीडिया के सामने बैठना है, एयर कंडीशन में लुत्फ उठाना है, जनता ने बनाकर बैठा दिया, जिंदगी के मजे ले रहे हैं सब लोग। उसके कारण ये घटनाएं घटती हैं जो घटी है, जो दिल्ली के अंदर घटी है बच्चे छात्रों के साथ। देखो कुर्सी बच्चा, मैं बड़े मज़े की बात है, वो हमारे देहात में कहावत है गाँव में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है ना। सभी समझते होंगे उछल उछल के पड़ के छाता भैंसे को दिखा दिया जाए, अपनी गिरबान में झांकते नहीं है। ए राजा, टीआर बालू दोनों करप्शन के मामले में थे, एफआईआर दर्ज हो गई थी। मनमोहन सिंह जी नहीं चाहते थे कि हम इनको मंत्री बनाएं, लेकिन उनको धमकी दी गई अगर मंत्री नहीं बनाओगे यूपी में समर्थन वापस ले लेंगे। मनमोहन की सरकार कैसी थी सब जानते हैं, उनको मंत्री बनाना पड़ा। तीस्ता रिवर का जो मामला था बंगाल को लेकर, जब उसको लागू करना चाहते थे, मनमोहन सिंह को वापस ममता जी ने धमकी दे दी। एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट हो, मनमोहन सिंह ये पॉलिसी लाना चाहते थे। ये कांग्रेस लाना चाहती थी, जो मोदी जी को कह रहे हैं बेच दिया बेच दिया बेच दिया, यही मनमोहन सिंह चाहते थे। लेकिन सीपीआई ने कहा, सीपीआई ने कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, इसलिए एफडीआई को आप लागू नहीं कर पाओगे। आज कहते रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पता नहीं क्या 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 भौंकते रहते हैं उसके ऊपर, चैनल के ऊपर इनके प्रवक्ता। कौन लाना चाह रहा था जी? आप लाना चाह रहे थे, आपकी मजबूरी थी कि सीपीआई के दबाव में आके आपने उसको लागू नहीं किया। तो ये कुर्सी बचाओ वाला बजट था, या आज मोदी जी ने कौन सा निर्णय पलटा है बताइए आप? किसी दबाव में आके जो हमारे एजेंडे में है, मोदी जी के जो एजेंडे में है, उस एजेंडे में से कहाँ वापस हम मुड़कर लौट कर आए हैं? तो इसीलिए ये अपनी गिरबान में झांक कर देखे, कुर्सी बचाओ बजट सरकारें पहले होती थी या आज चल रही हैं।